कहिए कैसे हैं आप। कहानियों का संसार ना बहुत रोचक होता है। कई बार कुछ कहानियां बहुत मनोरंजक होती हैं, मतलब बहुत एंटरटेनिंग होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, और कई बार बहुत सीख भी दे जाती है। तो कल मैं नेट पे कुछ सर्च कर रही थी और मुझे इतनी अच्छी कहानी पढ़ने को मिली। उसमें एक साथ तीन तीन सीख थी तीन तीन सीख एक कहानी में। तो मुझे लगा कि ये तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, मतलब मुझे इतनी अच्छी लगी कहानी। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक राजा होते हैं और उनके तीन राजकुमार। तो राजा सोचते हैं कि अब ये बड़े हो गए और इनको मैं ये राज संभालेंगे, तो इनको कुछ थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ, मैं नॉलेज देना चाहता हूँ, शिक्षा देना चाहता हूँ। तो राजा तीनों को बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ना दूसरे राज्य जाके पता करो कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। हमारे राज्य में एक भी नाशपाती का पेड़ नहीं है, आप जाके पता करो कि कैसा होता है। तो पर आप जाना 4-4 महीने के अंतराल पे, मतलब 4 महीने पहले एक राजकुमार जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक बार जाके पता करो कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो पहले एक राजकुमार जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फिर जब तीनों का टाइम पूरा हो जाता है, आते हैं और राजा के दरबार में आते हैं और राजा के पास मिलने जाते हैं। तो राजा के पास जाके जो राजा पूछते हैं कि हाँ बताओ कैसा था, तो पहला बोलता है कि मैंने जो पेड़ देखा वो बिल्कुल सूखा था, एकदम सूखा, उसमें कोई पत्ता नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम सूखा सूखा सा। तो दूसरा बोलता है कि अरे तुमने ठीक नहीं देखा होगा, क्योंकि जो मैंने देखा उस पे फल तो नहीं लगा हुआ था, पर वो हरा भरा था, इसका मतलब तुमने गलत देखा। तो तीसरा हंसने लग जाता है, कहता है अरे तुम दोनों ने गलत देखा, मैंने जो पेड़ देखा वो हरा भरा भी था, उस पे खूब सारे फल भी लगे हुए थे। तो आपस में तीनों बहस करने लगते हैं। एक बोलता है मैं ठीक हूँ, दूसरा बोलता है मैं ठीक हूँ, तीसरा बोलता है नहीं नहीं तुमने तो कुछ गलत ही देखा, मैं ही ठीक हूँ। उनकी लड़ाई देख के राजा अपने सिंहासन से नीचे आते हैं और बोलते हैं एक बार शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आप तीनों ही ठीक हो, आप तीनों ही ठीक हो, आप तीनों ने ही नाशपाती का पेड़ देखा। पर प्रॉब्लम क्या है कि आप तीनों ने जो पेड़ देखा है ना, वो अलग अलग सीजन्स पे देखा है। 4 महीने 4 महीने 4 महीने पहले वो सूखा था, फिर वो हरा भरा हुआ और फिर उसमें फल आना शुरू हो गया। तो अब मैं आपको 3 सीख बता रहा हूँ, उन पे गांठ मान लो, मतलब उनको अपनी जिंदगी में उतार लो। और वही सीख जो मैं आपसे बोल रही थी कि एक कहानी में 3-3 सीख मिली। तो 3-3 सीख क्या थी? सबसे पहले वाले राजकुमार ने बोला कि मैंने जो पेड़ देखा वो बिल्कुल सूखा था, नाशपाती का जो पेड़ था वो तो बिल्कुल ही सूखा था। अब इससे हमें क्या सीख मिली कि हमें किसी की कोई भी चीज हो या कोई व्यक्ति हो, एकदम से राय नहीं बनानी चाहिए। अब मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मुझे कोई लेडी बोलती है कि वो लेडी अच्छी नहीं है, तो मुझे एकदम से मैं राय क्या बना लूंगी कि हाँ हाँ अच्छी नहीं है। आमतौर पर हम बना लेते हैं कि अच्छा फलाना अच्छा नहीं है, तो हाँ हाँ वो अच्छा नहीं है। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एकदम से अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। हमें उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, परखना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है इसकी ऐसी कैसे है, या ये ऐसा कैसे हुआ या कब हुआ, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही अपनी राय रखनी चाहिए। एकदम से नहीं कि हाँ वो सूखा है तो वो सूखा ही है, वो कभी हरा भरा था ही नहीं या हो ही नहीं सकता था। एक तो ये। दूसरा ये कि दूसरे ने ये कहा, राजकुमार ने, कि वो हरा भरा था, फल नहीं लगा हुआ था। इसका क्या मतलब हुआ कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपना धैर्य, आत्मविश्वास, मनोबल बनाए रखना चाहिए। कई बार होता है कि परिस्थिति वश हम झुक गए, कट गए, थक गए, तो हम मतलब आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं रखते। पर पेड़ से सीखनी है कि एक टाइम ये बिल्कुल सूखा था, एक पत्ता भी नहीं था, पर अब हरा भरा हुआ है, हरा भरा तो हुआ है। तो हमें मतलब कोई भी परिस्थिति हो, अपना मनोबल, धैर्य, आत्मविश्वास बना के रखना चाहिए। और अब बात आती है तीसरे की। तीसरा तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तीसरे ने दोनों की बात सिरे से खारिज कर दी। नहीं नहीं तुम तो गलत, बिल्कुल गलत हो, तुमको तो गलत ही देखा तुमने। हम क्या करते हैं, हम भी ऐसे ही हैं, मतलब हम अपनी बात को समझाने के लिए, कन्वे करने के लिए, मतलब कई बार तो चिल्ला भी पड़ते हैं। मतलब हम किसी बात पे लेके ना अड़िग हो जाते हैं, नहीं 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 हम ठीक है, बहस करने पे उतार हो जाते हैं, हम ठीक है, हम ठीक है। दूसरों की सुन लेनी चाहिए। एक बार आप ठीक हो, चलो मान लिया आप ठीक हो, दूसरों की भी सुन लो। दूसरे कुछ करके आए हैं, देख के आए हैं, दूसरे गलत तो नहीं है ना। एक बार सुन लो, फिर जो आपको ठीक लगता है, किसी और की सलाह भी ले लो कि भाई मैं ऐसा सोच रहा हूँ, वो ऐसा सोच रहा है, क्या हम दोनों में से कौन ठीक है। एक बार ठंडे दिमाग से, थोड़ा सा बजाय लड़ने झगड़ने के, गुस्सा होने के, एक बार सुन लेनी चाहिए। दूसरों की बातें भी सुन लेनी चाहिए। कई बार दूसरे भी ठीक होते हैं। और इस कहानी के संदर्भ में तो तीनों ही ठीक थे, तीनों ने एक पेड़ देखा, सिचुएशन अलग अलग थी। राजा समझदार निकले कि उन्होंने तीनों को अलग अलग मौसम में भेजा। तो ये कहानी है कि जो कि हमें भी अपनी जिंदगी में अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी बात रखने के लिए कई बार बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं, या फिर हम अपनी राय बना लेते हैं कि हाँ वो फलाना तो अच्छा है ही नहीं, जैसे वो पेड़ ठूट था, सूखा था, तो हाँ भाई ऐसे ही है, ये तो शुरू से ही ऐसे। तो ये कहानी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आप बताइए कि आपको कैसी लगी ये कहानी, और
जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अच्छी अच्छी बातें सुनिए, पढ़िए और अपनी जिंदगी में भी उतारिए। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय।